आप बेटी पढ़ाओ खूब करिए, लेकिन इतना भी ना पढ़ाओ, इतना भी ना पढ़ाओ कि वो कल रंगदारी भी वसूलने लगे। कल शादी करती हैं, 1 साल के बाद एलुमनी की मांग करती हैं, एलुमनी मिल जाता है, फिर दूसरी शादी कर लेती हैं। ऐसे तमाम केसेस होते हैं। इस पे क्या राय है आपकी? मैं बात दहेज के मामले में भी यही हो रहा है, दहेज हत्या के मामले में भी यही हो रहा है, बलात्कार के मामले में भी यही हो रहा है। आज हमारे साथ श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जाने माने नाम है देश के। हम उनसे आज चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का खास निवेदन था कि हमें इस पे भी शो बनाना चाहिए कि महिलाएं भी पुरुषों का शोषण कर रही हैं। शादी करने के बाद शादी करती हैं, 1-1.5 साल में शादी को तोड़ देती हैं और एलुमनी दहेज की मांग एलुमनी की मांग करती हैं कोर्ट में जा करके। और ऐसे कई केस सामने आते हैं। जॉनी डिप इतने बड़े अभिनेता, उनके साथ भी यही हुआ था। $7 मिलियन का एलुमनी उन्होंने दिया था 2017 में। तो ऐसे ऐसे कई केस हैं, हम इसे करीब से जानेंगे। मजे हुए वकील हैं श्रीनाथ त्रिपाठी सर। पहले तो सर रिपब्लिक हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये जो महिलाओं का चल रहा है देश में, एक तरह से किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये महिलाओं को कहकर के नहीं चला जा सकता। अगर हम पीछे जाएं अपने शास्त्रों के साथ, तो सुपनखा भी थी, माता अनुसुईया भी थी और सीता भी थी। जहाँ अनुसुईया और सीता की पूजा हुई, वह सुपनखा के लिए लिखा गया कि जिमि स्वतंत्र भई बिगड़हि नारी। जब उस युग में सुपनखा हो सकती है, मंथरा हो सकती है, कई भी डिरेल हो सकती हैं, तो आज तो घोर कलयुग का दौर है। जिन कानूनों को अंग्रेजों ने बनाया उसमें विकृतियां कम आई, लेकिन जिन कानूनों को हमने बनाया उसमें विकृतियां रोज आ रही। दहेज के लिए कानून बना, दहेज के लिए ब्लैकमेल होना शुरू हो गया, और होते होते जिस शादी में 10,000 खर्च है, उस शादी में 10 लाख बता करके लिया जा रहा है एलुमनी के नाम पर। यही काम मामला रेप के साथ भी है, और इसी तरह का मिला जुला आचरण डोमेस्टिक वायलेंस में भी साथ में है। हम ये नहीं कहते कि महिलाओं से अत्याचार नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हम उनको अलग नहीं कर पा रहे। अत्याचार को और ब्लैकमेलिंग को अलग नहीं कर पा रहे। पतियों ने, पुरुषों ने आत्महत्या तक कर दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। अतुल सुभाष को देख लीजिए, और ऐसे कई तमाम केस। अतुल सुभाष तो मान लीजिए, वह आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से काफ़ी बातों को उसने बढ़ा दिया, इसलिए लोग जान गए। अतुल सुभाष नाम के लोग गली गली में हैं, चौराहे चौराहे पर हैं। फैमिली कोर्ट्स की संख्या में जो वृद्धि हो रही है, मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसमें हर जगह ऐसे लोग। एलुमनी इतनी बड़ी क्यों और लाखों में क्यों? अदालतें मजबूर हैं, पुलिस मजबूर है, चार्जशीट लगाना है, अदालतें मजबूर है दंडित करना है, अदालतें मजबूर है मेंटेनेंस तय करना है। दूसरे पक्ष की भी कोई सुनवाई होगी? जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने जो कानून बनाए, उसमें दूसरे पक्ष और ये इसका ध्यान नहीं रखा कि उस मुकदमों का दुरुपयोग कैसे होगा, और होगा तो फिर उसका निदान क्या है, इस पर कोई विचार नहीं हुआ। यह मान के चलिए कि 100 मुकदमे अगर हो रहे हैं दहेज के, दहेज हत्या के, बलात्कार के, तो 70-80 उसमें फेक हैं। फर्जी मुकदमे भी 20-30% ही ऐसे हैं जो वास्तविक पीड़ित महिलाएं हैं। बाकी जो भी हैं वो बढ़ा चढ़ा करके, और वो कानूनविदों द्वारा भी उसमें बहुत सहयोग किया जाता है। छोटी सी बात हो, पूरा परिवार बढ़ा दीजिए। अगर पति से विवाद है, पूरा परिवार लिखा दीजिए। इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए भी हमारे जो कानून बनाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि हमारे बनाए हुए कानून का दुरुपयोग कैसे कम से कम हो या न हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि संशोधन होना चाहिए, महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितने लोग डूब के मर जाते हैं उसमें। 10 साल, 5 साल, 15 साल बीत जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचती है और वहां चेतना आती है। आम चेतना तो चौराहे से लेकर के गली तक होनी चाहिए कि किसी कानून का दुरुपयोग न हो, और अगर हो रहा है तो उसमें किस सीमा तक उसको संशोधित किया जाए, रोका जाए।
आप बलात्कार की बात करते हैं, छेड़छाड़ के मुकदमे लिखा के मकान खाली कराए जा रहे हैं, बलात्कार के मुकदमे लिखाए जा रहे हैं और लाखों लाख रुपए उसमें पैसे लेकर के महिलाएं हॉस्टाइल हो रही। तो ये इन चीजों को रोका कैसे जाए, यही हम जानने हैं। चेक कैसे किया जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। चेक के पॉइंट है, बलात्कार और इसमें मुकदमों में बहुत गंभीर सजा की जरूरत नहीं है। अगर वास्तव में कोई बलात्कार करता है तो समाज की सुविधाओं से उसको अलग करिए, वोटर लिस्ट से अलग कर दीजिए, राशन कार्ड से अलग कर दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस से अलग कर दीजिए, तब तो वो परेशान होगा। और इस तरह की दंड बढ़ा देने से इसका दुरुपयोग शुरू हो जाएगा, और दुरुपयोग हो रहा है। और दुरुपयोग होते हुए देख करके भी न कोर्ट कुछ कर पा रही है, न प्रशासन कुछ कर पा रहा है। तो सुभाष का केस ज़्यादा समय नहीं हुआ, उन्होंने न्याय प्रक्रिया पे भी सवाल उठाए थे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि महिलाएं जो हैं शादी, मतलब जिस तरह से उनकी पत्नी ने किया, ऐसे तमाम, आपको स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसे तमाम केस हैं जो नहीं आ पाते हैं मीडिया की नज़र में। तो इन सब पे कैसे नियंत्रण किया जाए सर, श्रीनाथ सर? देखें, निचली अदालतों पर, मजिस्ट्रेट की अदालतों पर और एडीजे की अदालतों पर, डीजे की अदालतों पर कोई नियंत्रण किसी का रह नहीं गया है। एक कारण यह भी बड़ा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुनने तक को तैयार नहीं है कि उसके लोअर कोर्ट में कोई भ्रष्टाचार भी है। वो ये मानने को तैयार नहीं है। लिख करके वो आदमी मर गया कर्नाटक में कि साहब कोर्ट ने हमसे रुपया मांगा और कोर्ट ने ये कहने पर ये कहा 5 लाख रुपए। तो अदालतों में कोई ऐसी एजेंसी सक्रिय नहीं है जो लोअर कोर्ट में चल रहे भ्रष्टाचार को, आर्थिक भ्रष्टाचार को किसी तरह से रोका जा सके, दूर किया जा सके। मान बैठी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कि ये हमारी अदालतें ठीक हैं, या वो सोचते हैं कि हम रोक नहीं सकते इसमें। पहले कभी विजिलेंस हम लोग सुना करते थे, कभी कभी दरख्वास्तें पढ़ने पर जांच होती थी, अब वो सब बंद हो गई। तो जब अदालतों में ये मान लिया कि हमको घूस लेने से कोई रोक नहीं सकता और कोई पकड़ नहीं सकता, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो अदालतें भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। शादी करती हैं, 1 साल के बाद एलुमनी की मांग करती हैं, एलुमनी मिल जाता है, फिर दूसरी शादी कर लेती हैं। ऐसे तमाम केसेस होते हैं। इस पे क्या राय है आपकी? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि दहेज के मामले में, दहेज हत्याओं के मामले में तो एलिमनी नाम पर एक तरह से रंगदारी वसूली जा रही है, और रंगदारी का नाम, रंगदारी वसूली जा रही है। और लोग जो दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, वो जेल के अंदर है। ये स्थिति बनी हुई है और वो रिवेंज में है। अरे भाई, संबंध नहीं बन रहा है, नहीं बन पा रहा है, आप हट जाओ और जो आपका खर्च हुआ हो, जो वाजिब खर्च हुआ हो, आप ले लो, ये बात समझ में आती है। लेकिन रंगदारी का रूप दे करके वसूलना, और देना पड़ रहा है लोगों को, नहीं दे पा रहे हैं, वो जेल के अंदर हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं है। ये प्रिज्यूम कर लिया है कि पुरुष जो है पूरा का पूरा भ्रष्टाचारी होता है, पुरुष बलात्कारी होता है, पुरुष ही अत्याचारी होता है और कोई अत्याचारी नहीं होता है। आप बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ खूब करिए, लेकिन इतना भी न पढ़ाओ कि वो कल रंगदारी भी वसूलने लगे, कल किसी तरह से फर्जी मुकदमे लिखाने लगे। पत्नियां पति का दुरुपयोग कर रही हैं, मानते हैं? अरे मैं तो केसेस हैं, आपने कुछ रहा हूं कि 70% मुकदमे फर्जी ही हैं, चाहे वो दहेज के हों, दहेज हत्या के हों या बलात्कार के हों। 30% में ही जेन्युइन रूप से वाकई महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है। आखिरी सवाल, पुरुषों को क्या संदेश देंगे? उन्हें क्या, आप तो एक मजे हुए वकील हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे कि वो कैसे इसे डील करें? वो पुरुष भी बेबस हो जाता है, महिलाएं बेबस कर देती हैं। सास का अलग प्रेशर होता है, ससुर का अलग प्रेशर होता है। मैंने तमाम केसेस सुने हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, लोग मुझसे शेयर करते हैं, तब मैं यहाँ पे आपके पास आया। क्या संदेश देंगे उन्हें, कैसे इससे बचना चाहिए आपके हिसाब से? जब मेरे स्तर के व्यक्ति का ये कहना है कि कोई रास्ता नहीं है इसके लिए, तो आम पुरुष कैसे बचे? वो सरेंडर करके जब तक बचना हो बचे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ सरेंडर करके बच सकता है, और कोई कानून ने कोई जगह नहीं दी गई। कानून में उसके खिलाफ प्रिजम्पशन है कि जो महिला कह रही है वही सही है। कौन सी महिला कह रही है? सुपंखा कह रही है, या माता अनुसुईया कह रही है, या सीता कह रही है? इसका अंतर हम नहीं कर पा रहे। हम सुपंखा की बात को अनुसुईया की बात की तरह लेकर चल पड़ते हैं। इसलिए कोई नहीं है, आप सरेंडर करिए, हाथ जोड़िए, आरती उतारिए, आत्महत्या करिए, इसके अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। बच्चे से भी मिलने नहीं दिया जाता है, महिलाएं बच्चे से नहीं मिलने देती हैं, पुरुष सोचिए क्या अपने बेटे से नहीं मिल सकता, और कोर्ट भी इस पे क्या कर रही है? मतलब क्या चल रहा है देश? कानून की कमजोरी है,
कानून में दूसरा पक्ष नहीं सोचा जा रहा है, कानून में कानून का दुरुपयोग नहीं सोचा जा रहा है, दूसरे पक्ष को भी कोई दिक्कत हो सकती है, फॉल्स मुकदमे भी हो सकते हैं। इस पर हम गाली रात दिन मैकाले को दें, लेकिन मैकाले की सोच बड़ी गहरी थी, उसमें कम विकृतियां आई, लेकिन हमारी सोच में, हमारे बनाए हुए कानूनों में रात दिन विकृतियां आ रही हैं और दुरुपयोग ही हो रहा है। इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। अंतिम सवाल, कैसे सुधार करें? सुधार का सवाल यह है कि पूरे के पूरे एक हमारे लॉ कमीशन को बैठना होगा। हमारा लॉ कमीशन बैठे, विचार करे और अपने कानून का दुरुपयोग रोके, और जो दुरुपयोग हो रहा है ये भी माने कि जिसके साथ दुरुपयोग हो रहा है वो पीड़ित पक्ष वो भी है, पुरुषों को भी पीड़ित मान करके इस पर विचार किया जाए तो शायद संशोधन करके सुधार किया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ काशी के नहीं पूरे देश के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी जी, जिनका ये कहना है कि दुरुपयोग कर रही हैं महिलाएं, लगातार दुरुपयोग कर रही हैं। 70% ऐसे केसेस हैं, इन्होंने खुद खुलासा किया कि ऐसे हैं जो फर्जी मुकदमे होते हैं। पुरुष क्या करें? इन्होंने कहा कि भैया देखिए कानून तो है नहीं, पुरुषों को सरेंडर कर देना चाहिए। अब सरेंडर ही उनके पास विकल्प है, आपसी सुलह करें। और काफ़ी दुखी भी हैं और गुस्से में भी काफ़ी लगे, कई बयानों में इनका गुस्सा भी दिखा। और इनका भी यही मानना है कि एक कमेटी का गठन हो और कमेटी में विचार किया जाए, और महिलाओं की जो सुनवाई हो रही है वो कैकेयी का भी तो रूप इन्होंने दिया, सुप्रिका का भी रूप दिया, माता अनुसुईया का भी रूप दिया। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।